हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज़ विभू पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसमें से हम आज जो टॉपिक चूज करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर देखा हो तो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा ग्लास लैब में कि कैसे एक लाइट की रे जो है रिफ्रैक्ट करती है बार बार डेंसर और रेयर मीडियम में जब वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और आपको ये पहले से पता है कि लाइट का डबल नेचर होता है। ठीक है, एक क्या है, एक उसका है वेव नेचर और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर है। तो इन दोनों नेचर को हम ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं जस्ट इन वन वीडियो। ठीक है, एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, आपको पूरी तरह से रिफ्रैक्शन एक प्रिज्म में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रिज्म के बारे में। आपने रिफ्रैक्शन जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पढ़ लिया है। ठीक है, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। आपने क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। जैसे अगर ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, और हमें इसमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो इंसिडेंट रे इधर आएगी। ठीक है, जैसे इंसिडेंट रे आती है हम वहीं पर क्या करते हैं, हम वहीं पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद अगर इस रे में जरा सा भी रिफ्रैक्शन ना होता, अगर इस रे में जरा सा भी रिफ्रैक्शन ना होता तो वो क्या करती, इस तरह से इधर की तरफ आती। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये हमारा जो ग्लास है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ लाइट आती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, और जब बेंड हो जाती है तो फिर इस तरह से इधर मूव करेगी। अब हमें फिर से यहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब वो क्या कर रही है, फिर से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। अगर इसमें रिफ्रैक्शन ना होता तो, अगर इसमें रिफ्रैक्शन ना होता तो वो कुछ इस तरह से आती। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, वो इस तरह से आती। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। और अगर ये जो हमारी जो इमर्जेंट रे है अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, साथ साथ में हमें जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर वो इधर की तरफ आती तो कुछ इस तरह से आती, और वो दोनों आपस में क्या हो जाती, यहाँ पर पैरेलल हो जाती। क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल आई है आपका, ठीक है, ये एंगल आर हो जाएगा। ठीक, और ये क्योंकि इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, तो ये हो जाएगा एंगल ई। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको ये तीन चीजें जो दिखाई दे रही, लास्ट में आपको बस यही मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है अगर रिफ्रैक्शन ना होता, और जो इमर्जेंट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन 2 टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पहले ही पढ़ लिया है। यहां पर मैंने जस्ट आपको इसलिए रिकॉल कराया है क्योंकि इसके कंसेप्ट का यूज हम किस में करने वाले हैं, प्रिज्म में करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं। It is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? तो अगर लाइट को हम क्या करते थे, एक प्रिज्म के थ्रू हम भेजते थे, प्रिज्म में इंसिडेंट कराते थे, तो हमें क्या होता था, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता था। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों दिखाई देता, लास्ट में दोनों पैरेलल हो जाती थी लाइंस।
कौन सी लाइंस पैरेलल होती थी? इमर्जेंट रे वाली और जो है जो हमारी इंसिडेंट रे है, दोनों क्या हो जाती थी? पैरेलल हो जाती थी। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास प्रिज्म होगा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है, यही हमें यहां डिस्कस करना है। इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां पे बनाना है एक ग्लास प्रिज्म बनाना है, ठीक है। तो कैसा है, उसमें बताया गया है कि यहां पे कितने ट्रायंगुलर फेस होंगे, यहां पे 2 ट्रायंगुलर फेस होंगे, ठीक है, और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। कैसे? रेक्टेंगुलर फेसेस, जैसे इस तरह से, ठीक है। अब वो फेजेस मैं आपको काउंट करा देता हूं, चलिए काउंट करते हैं। जो ट्रायंगुलर फेज है वो ये है, अगर आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा हो, ये पहला ट्रायंगुलर है फेज है, और ये दूसरा, ये आपका दूसरा है। तो फ्रेंड यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 ट्रायंगुलर फेजेस हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक। अब हम चलने वाले रेक्टेंगुलर फेजेस को काउंट करने के लिए। तो रेक्टेंगुलर फेजेस 3 हैं। पहला सामने से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, यहां पे दूसरा आपको जो दिखाई देगा वो ये अंदर की तरफ से होगा, ये वाला, ठीक है। ये पीछे की तरफ से, ये सामने, ये 3 डायमेंशनल शेप है, सामने की तरफ से आपको ये दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ से जो है ये दूसरा वाला, यहां पे इसको भी कलर करता हूं मैं, ठीक। और जो नीचे का बेस है वो 3rd कलर आपको मिलेगा, ये 3rd कलर है आपका, जो बेस है नीचे की तरफ से बेस, ठीक। तो इस तरह से हमारे सामने क्या आता है, एक जो ग्लास प्रिज्म आता है, ग्लास प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। Okay, the angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. Angle of prism क्या होता है? अगर आप मैथ्स में आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे, देखिए मैथ्स में आप क्या करते हो, ट्रायंगल ये बनाते हो ना, उसके बाद क्या है, ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक। यही क्या होता है, यही है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है कि प्रिज्म के 2 जो फेजेस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और ये जो है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60-60 का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा तब, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि तीनों इंटरनल जो इनर एंगल्स हैं 1 2 3, अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C, तो ये तीनों क्या, इनका सम 180 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 60-60 का आपको एंगल मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, जितने क्लोज होंगे एक दूसरे के ये एंगल उतना छोटा, और ये जितने दूर होंगे एक दूसरे से वो एंगल उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सॉरी, अब हम समझेंगे कि कैसे यहां पर रिफ्रैक्शन होता है जब हम एक ग्लास प्रिज्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ग्लास प्रिज्म। जब ग्लास प्रिज्म आप लोगे तो हमें यहां पे 2D शेप में ही लेना है। कैसा लेना है, हमें यहां पे 2D शेप में ही लेना है ग्लास प्रिज्म को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रे यहां से क्या करनी है, इंसिडेंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, एक रे इस तरह से इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। जहां पर रे का इंसिडेंस होता है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो करते हैं नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया, जब नॉर्मल ड्रॉ हो गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल आई, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि हमारा कैसा मीडियम है, ये हमारा है रेयर मीडियम, और ग्लास प्रिज्म के अंदर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जाते ही जो हमारी रे है,
जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएगी, बेंड होगी। कैसे बेंड होगी, ये होगी टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड करना है इसको। तो देखिए अगर यहां पे कोई भी इन्वर्जन दिखाई ना देता, सॉरी डाइवर्जन दिखाई ना देता, बेंड ना होता, तो रे कैसे जाती, इस तरह से जाती ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे रे बेंड हो रही है, वो भी टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो रही है, तो लगभग इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। जहां पर जाएगी फिर क्योंकि इसको बाहर निकलना है, तो यहां पर वो जब ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और अब यहां से ये क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, तो इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। और इमर्जेंट रे जो है जहां पे ये इमर्ज होने वाली, वहां पे फिर से क्या बनाना है हमको, फिर से हमें वही नॉर्मल बनाना है। और जब नॉर्मल बनाओगे आप, तो अब इस बार क्या हो रहा था, पहले वो रेयर से जब डेंसर में जा रही थी तो टूवर्ड नॉर्मल आ रही थी, अब क्या करना है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब अगर इसमें कोई यहाँ पे बेंड ना होती ये रे, तो क्या होता, ये सीधे ऐसे जाती, लेकिन अब क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल से दूर जाएगी। क्या करेगी, नॉर्मल से ये क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे काफी एकदम बेंड होकर के इधर की तरफ से, आगे की तरफ से निकल गई है, नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल की तरफ ना जाकर के वो इस तरह से जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको। अब सब सारी जितनी भी रेज हैं पहले उनका नेमिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम एंगल्स का नेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो मैं आर आई लिख देता हूं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है तो हम इसको आर, और रिफ्रैक्टेड है तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये इमर्जेंट रे है तो रे, और यहाँ पे ई लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर हम चलते हैं, एंगल आई मैंने बता ही दिया है, अब हम चलते हैं एंगल आर की तरफ। तो एंगल आई और एंगल आर यहां पर हो जाएगा, ये एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आर हो गया। उसके बाद हमारा यहां पे एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। फिर ये जो कुछ और एंगल्स हैं हमारे पास, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ये हमारा जो नॉर्मल है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। और ये जो रे है यहां और यहां, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों, वही सेम चीजें, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये रे पीछे की तरफ हम बढ़ा दें, अगर ये रे हम जो हमारी इमर्जेंट रे है, हम इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं, तो यहां पर जो ये एंगल बनकर आता है, ये एंगल, इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल डी। क्या बोलते हैं, एंगल डी। एंगल डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है उनके बीच का एंगल है। ये क्या है, एंगल उनके बीच का है। और क्योंकि ये दो जो एंगल है, इसको हम डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल डी की मीनिंग होती है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट कर रही है लाइट, जो रे है वो डेविएट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब सभी एंगल्स का हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग। एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तीन एंगल, और बाकी जो हमारी जो रेस थी हमने उनके बारे में भी यहाँ पर उनका नेमिंग सीख लिया है, ठीक है। आपको ये सारे एंगल यहाँ पर क्या करने होंगे, शो करने होंगे, ठीक। तो आई आर ई बचा हुआ है हमारा एंगल ऑफ, यहाँ पे ई बचा हुआ है जो इमर्जेंट, यहाँ पे एंगल ई, ठीक है। तो जो ये एंगल ई है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक।
तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे जितने एंगल्स थे हमने उनको समझ लिया, जितनी रेस थी वो समझ लिया कि एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक इधर हो जाता है खत्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमारा है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया था, वो भी बता देता हूँ। ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन सीख रहे थे। मतलब यहाँ पे कोई सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट थी। ठीक है, कि लाइट, एक व्हाइट लाइट वो किससे बनी होती है, 7 कलर कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। ठीक है, आपको पता होगा रेनबो में 7 कलर्स होते हैं ना, विबग्योर करके आप उनका एक्रोनिम याद रखते हो, वायलेट, इंडिगो, ऐसे करके। तो वो 7 जो कलर्स होते हैं वो मिल करके हमारी व्हाइट लाइट बनाते हैं। और वही व्हाइट लाइट जो होती है ना, वो आपकी क्या हो जाती है, मल्टीक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट्स होती है, तब जा करके व्हाइट लाइट बनती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी लाइट थी, मोनोक्रोमैटिक लाइट थी, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी। ठीक है, क्योंकि लाइट में पता है क्या होता है, वेव नेचर होता है ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सिंगल वेवलेंथ की लाइट हमने यूज करी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की लाइट की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है किसकी, वायलेट कलर की लाइट की। ठीक है, तो हम जो ये डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आज हमने जो कवर किया था वो है रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म। सो गाइज, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।